और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ के नौहर में कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचाण के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही नौहर के रीको के खेल मैदान में बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राहुल गांधी शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जयपुर में राहुल गांधी का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। जयपुर में राहुल गांधी का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। राहुल गांधी ने कहा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर उठापटक चल रही है, उसके बाद राहुल गांधी का ये एक बयान सामने आया कि हम लोग पहले भी एक थे और आज भी एक रहेंगे। अब संदर्भ क्या रहा वो देखने वाली बात होगी, पर राहुल गांधी का ये एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी साथ थे और अब भी साथ रहेंगे। इसके साथ ही क्या उन्होंने ये बात अशोक गहलोत और वहीं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुबारक हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारक, ये राहुल गांधी ने किस चीज़ को लेकर कहा है कि पहले भी एक थे और आज भी एक हैं? क्या कांग्रेस के अंदर जो उठापटक चल रही है ये उसको लेकर कहा गया है? जी ऋषा, बिल्कुल। देखिए, जो लंबे समय से ही जो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो अदावत देखी जा रही थी, उसके बाद आज फिर देखिए कल तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कांग्रेस वॉर रूम से ये तस्वीर थी, और उसके बाद आज राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों नेता एयरपोर्ट पहुंचे और राहुल गांधी आज तारानगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट दोनों ही वहां पहुंचे और उनका इंतजार करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट तीनों जो है वो एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया को बयान भी दिया कि हम एक साथ ही नहीं बल्कि एक साथ नजर ही नहीं बल्कि एक साथ भी हैं, और आने वाले जो चुनाव है वहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। ये बयान भी उन्होंने दिया। और आज देखिए इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो पहले राहुल गांधी जब राजस्थान दौरे पर थे, 23 सितंबर को राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि राजस्थान में एक बड़ी टक्कर, उनकी ओर से जब बयान दिया गया उसमें कहा गया कि टक्कर राजस्थान में नजर आती है बीजेपी और कांग्रेस में। तो उस बयान के बाद अब राहुल गांधी ने एक और यहाँ बयान दिया है कि पूरी तरीके से पार्टी एकजुट है और फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं उस बयान को काउंटर करने के लिए भी ये बयान, जो मीडिया के जो लोग हैं उनका कहना है कि उस बयान को भी काउंटर करने का राहुल गांधी का इशारा हो सकता है। और आज जब राहुल गांधी तारानगर में सभा करेंगे तो उस दौरान देखना होगा कि किस तरह की वो जो है चुनावी समय में क्या कुछ बयानबाजी उनकी रहती है, किस तरह विपक्ष के ऊपर वो हमले करते हैं। और अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने आज ये बयान दे दिया है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव में उतरे। जी मुबारक, किसी के साथ ही देखिए लगातार बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो आज मैदान में उतरने वाले हैं। और उसके अलावा अगर ये देखा जाए कि राहुल गांधी वो भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, तो क्या यहाँ पर लोगों को बांटने का काम किया जाएगा? क्या कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर सूझबूझ के साथ हर एक परेशानी से निपटने की तैयारी की गई है? जी देखिए, आज जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर हैं और राहुल गांधी भी राजस्थान दौरे पर हैं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बाड़मेर दौरे पर थे। अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के भी दौरे होंगे और राहुल गांधी के भी दौरे होंगे। दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो इन दिनों राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। हर एक दिन बाद इन नेताओं के दौरे हैं। प्रियंका गांधी का भी चित्तौड़ में दौरा होगा। सोनिया गांधी बीते 2 दिन से जयपुर में मौजूद है। चुनावी रणनीति को लेकर अपने नेताओं से चर्चा वो कर रही है। और अब जब चुनावी माहौल राजस्थान में बन चुका है तो कई सियासी संदेश देने का काम ये लोग करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह आज राहुल गांधी ने पार्टी को एकजुटता को लेकर मैसेज दिया, ऐसी ही खींचतान भाजपा में भी देखी गई है। वसुंधरा राजे को अब जो चेहरा नहीं बनाया गया, उससे भी अंदर खाने पार्टी के अंदर विरोध है। उनके जो समर्थक विधायक थे उनके टिकट काटे गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों में जो है अंदरूनी जो खींचतान है उसके चलते नेताओं को सामूहिक जो एकजुटता का संदेश ये जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों ही दलों का वो यहाँ देने का काम करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि फूल का निशान होगा, हर घर तक मोदी की आवाज पहुंचाइए, मोदी का राम राम कहिए। तो आज देखना होगा राहुल गांधी तारानगर की जो सभा होगी, उसके बाद अमित चाचाण के इलाके में सभा होगी, जगदीश जहांगीर के इलाके में शार्दुलपुर में ये सभा होगी। तो वहां क्या कुछ जो सियासी संदेश है राहुल गांधी देंगे वो देखने वाली बात।
बिल्कुल मुबारक, आप बने रहिए। एक बार देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। तो मुबारक, देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर यहाँ पर राहुल गांधी नजर आए, जिनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। उस वक्त मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने ये बात कही कि एक साथ थे, एक साथ रहेंगे और जल्द ही चुनाव भी जीतेंगे राजस्थान के अंदर। ये एक बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि राहुल गांधी का बीते दिनों जब राजस्थान के संदर्भ में एक बयान जारी हुआ कि मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में टक्कर है। तो अब एक बार फिर राहुल गांधी का यह बयान आया है कि हम एक साथ नजर ही नहीं बल्कि एक साथ भी हैं और राजस्थान में जो चुनाव होने वाले वहां हमारी पार्टी स्वीप करेगी और चुनाव जीतेगी। तो ये राहुल गांधी का बयान सियासी मायने अगर इसके समझे तो राजस्थान में फिर से सरकार बनाने की बात वो कह रहे हैं और पूरी तरीके से जो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो दूरियां थी उनको मिटाने की वो बात कह रहे हैं। दोनों पूरी तरीके से पार्टी एकजुट है, दोनों नेता एकजुट है और उसी एकजुटता के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले। जी बिल्कुल, देखिए इस एकजुटता को तोड़ने की कहीं ना कहीं मुबारक कोशिश हो रही है, पर इसके अलावा भी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स के ऊपर सचिन पायलट के साथ अपनी फ़ोटो को शेयर कर दिया। आज से पहले मुख्यमंत्री इस चीज़ से थोड़ा दरकिनार होते थे, कभी भी वो इस तरीके से पोस्ट नहीं करते थे जिसके अंदर सचिन पायलट भी नज़र आ जाएं, क्योंकि आपसी खींचतान तो दोनों में चलती ही रहती है। तो क्या सिर्फ इसे चुनावी स्टंट माना जाए या फिर जो दिलों में खटास थी वो दूर हो रही है? देखिए, अब तक की जो ऋषा जो तस्वीरें सामने आती थी वो केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से जारी होती थी या फिर राहुल गांधी के अकाउंट से ये तस्वीरें जारी होती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो ट्वीट है वो कर ये जानकारी दी है। और बीते दिनों आपने देखा होगा दोनों नेताओं की जब जयपुर में प्रेस वार्ता हुई उस दौरान भी दोनों नेताओं ने अपने हाथ पकड़कर एक संदेश देने का काम किया। हालांकि अब तक जो दोनों के जो समर्थक विधायक हैं उनकी ओर से भी ऐसे कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने जो दोनों नेताओं के समर्थक विधायक थे उनको मना कर दिया था कि दोनों ही जो नेता उनके खिलाफ या उनके किसी भी तरह का कोई बयान पार्टी के विरोध में नहीं होगा। तो उसके बाद उन बयानों पर रोक लगी और उन बयानों पर रोक लगने के बाद आलाकमान ने जो दोनों के रिश्तों पर जो जमी जो बर्फ थी उसको पिघालने का काम किया। और अब आज ये तस्वीर आई है तो इससे कहीं ना कहीं अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो एक अलग बात हो सकती है। जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।